Good morning, all of you. Today we will discuss chapter number 13 sound of class 8th. Okay, देखो sound. How do how how do we come to know that a period is over in your school? कहते हैं हमें स्कूल में कैसे पता लगता है कि हमारे स्कूल का जो पीरियड है वो जो फर्स्ट बेल है, सेकंड बेल है, फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर है, ख़त्म हो गया। कहते हैं बेल होती है ना। बेल होती है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, ओवर हो चुका है। ओके। और हम कोई डोर बेल की आवाज़ ईजिली सुन सकते हैं, है ना। देखो डोर बेल की आवाज़ हम ईजिली सुन सकते हैं कोई, और अगर हम फुट स्टेप्स की आहट, पैरों की आवाज़ भी ईजिली सुन सकते हैं, है ना। अब हाइड एंड सीक गेम खेल रही हो, हमने या फिर ब्लाइंड फोल्डर है जो पर्सन, उसकी आइज़ पे हमने सपोज कुछ बांध दिया, पट्टी बांध दी, तो उसको कैसे पता लगता है कि हमारे मेरे आसपास कोई है, कोई चल रहा है। कैसे? क्योंकि उसको जस्ट वॉइस सुनती है, वो आहट पहचान लेता है है ना। तो जो ये साउंड है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना। साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. इट हेल्प्स अस टू इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स. कहते हैं हम अपने आसपास बहुत सारी साउंड सुनते हैं, फ्लूट, कोई तबले की, हारमोनियम की, और भी इंसेक्ट्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है। ठीक है, हम बहुत सारी आवाज़ सुन रहे हैं, हम जैसे स्कूल बेल की आवाज़ सुनते हैं, बहुत सारी आवाज़ हम सुनते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कैसे होती है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और हम हेयर सुनते कैसे हैं, कोई आवाज़ लाउड है, धीरे है ना। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वही तुम्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स सिखा रखे हैं। ओके, अब हमने क्या रीड करना है इसमें? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. अब साउंड कैसे, हम ये क्वेश्चन थे हमारे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? एक, जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे टच, जब आपकी स्कूल बेल को टच करके देखो और उसको हल्का सा मार के देखो तो क्या होगा? वो वाइब्रेट होगी। जब वो वाइब्रेट होगी तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। जब उसमें वाइब्रेशंस नहीं हो रही तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही। ओके, हमने पढ़ा है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है जो टू एंड फ्रो मोशन है, फ्रो और टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. वाइब्रेशंस क्या होते हैं? वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन कौन सी होती है? पहले एक बार कोई ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर बैक, इधर फिर बैक, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन. इससे क्या होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो साउंड प्रोड्यूस होगी. जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन रुक जाती है या वाइब्रेशन किसी ऑब्जेक्ट में नहीं हो रही तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी. ओके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ना. हमने देखा है कि जो वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट है वही साउंड प्रोड्यूस करता है ना. कुछ केसेस में वाइब्रेशंस इजीली हमें पता लग जाती है टच करके, देखने से, है ना. कईयों में क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हमें उसकी वाइब्रेशंस जस्ट फील होती हैं, दिखती नहीं है ना. उनका एम्पलीट्यूड ही बहुत कम होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देयर वाइब्रेटिंग पार्ट. कहते हैं ये देखो, ये हमें एक्टिविटी दे रखी है. कहते हैं इसमें अपने वाइब्रेटिंग पार्ट्स उसके लिखो. काफ़ी सारे हमने वाइब्रेटिंग जो मंजीरा है ना, बहुत सारे हमने इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, सुने हैं, है ना. उनके क्या होते हैं कि वो कौन सा बॉडी पार्ट उनका वाइब्रेट होता है. कहते तुम इंस्ट्रूमेंट का कोई न्यू नाम बता दो. उन्होंने काफ़ी सारे बताए हैं, ढोलक है, तबला है ना. जैसे मंजीरा लिखा हुआ उन्होंने. तो कहते तुम भी किसी का नाम बताओ जो तुम्हारे माइंड में आ रहा हो.
ठीक है। अब हमने पढ़ा कि साउंड होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है ना। साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी में साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? कहते हैं आप बहुत जल्दी से लाउडली बोलो, या कोई बज, बी जैसे करती है बज वैसे करो, है ना। तो क्या होता है, जब आप बात कर रहे हो ना, एक अपने थ्रोट, आपको एक थ्रोट दिखता है वहाँ, मतलब ह्यूमन बीइंग है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो मतलब वाइब्रेशंस तो कहीं ना कहीं होती होंगी, है ना। जब तुम बोलते हो ना, तुम्हारी बॉडी में कोई ना कोई बॉडी पार्ट है जो वो वाइब्रेट होगा। इन ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स या फिर लारेंक्स, ठीक है। पुट योर फिंगर ऑन योर थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। कहते हैं जब आप कोई चीज़ चबा रहे हो, बोल रहे हो, क्या होता है कि कोई आपकी ऐसे बॉडी पार्ट है, उसको बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स और लारेंक्स, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी नोन एज वॉइस बॉक्स, इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप के ऊपर होता है। टू देखो यहाँ पे, जैसे देखो इस डायग्राम में ये टच कर रहा है इस पॉइंट पे, है ना। ये क्या है, लारेंक्स या फिर वॉइस बॉक्स। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ गले में विंड पाइप के ऊपर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं टू, ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, स्ट्रेच होते हैं। जब ये स्ट्रेच होते हैं तो इसमें तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो फिर हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। कहते हैं इनके बीच में स्लिट बिटवीन दैम फॉर द पासेज ऑफ एयर, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी छोटी सी स्लिट होती है, गैप होता है थोड़ा सा, जिसमें से एयर प्रोड्यूस होती है। जब एयर प्रोड्यूस होती है तो ये वाइब्रेट होती हैं। देखो किसी चीज़ को वाइब्रेट होने के लिए उनको स्पेस तो चाहिए, थोड़ी सी जगह तो होगी, थोड़ी सी जगह है, जिससे क्या होता है, इसमें एयर प्रोड्यूस होती है। एयर प्रोड्यूस होने से ये वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड। Muscles attached to the vocal cord can make the cord tight and loosen when the vocal cord are tight and thin. The type of, कहते देखो ये क्या करता है, जो वोकल कॉर्ड में हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स को क्या करते हैं, या तो लूज कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। देखो मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन बी टाइट और लूज व्हेन द वोकल कॉर्ड टाइट और थिन। टाइट और छोटा होता है, या टाइट होता है या लूज होता है। जब टाइट और पतला होता है तो वॉइस क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। और जब when they are loosen and thick, let us see how vocal cord functions. हमने देखा है कि वोकल कॉर्ड कैसे फंक्शन करता है। कहते हैं दो स्लिट होती हैं, स्लिट में से जब एयर क्रॉस होती है, एयर क्रॉस होने से क्या होता है कि वो वाइब्रेट करते हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हमने यहाँ तक तो रीड कर लिया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन बीइंग में कहा होती है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, है ना, उनके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है। लारंक्स है जो चीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं, लारंक्स, ठीक है। अब साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन मतलब ट्रैवल करने के लिए। ट्रैवल मतलब अब हम 2 पर्सन्स हैं, मैं अब एक पर्सन बोल रहा है और दूसरे पर्सन को आवाज़ सुन रही है ना। तो वो कैसे सुन रही है, साउंड ट्रैवल कर रहा है 1 पर्सन से अदर पर्सन तक, तो कैसे जा रहा है, उसको एक मीडियम चाहिए। चाहे वो सॉलिड मीडियम है, चाहे वो लिक्विड मीडियम है, चाहे वो गैसियस मीडियम है, उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम मीन्स वैक्यूम में जो साउंड है वो प्रोपेगेट नहीं करती, वो ट्रैवल नहीं करती। ओके, कैन you think of an explanation? It is possible that decreased amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loud. कहते हैं जितनी एयर कम होती जाएगी साउंड कम होती जाएगी। जब टम्बलर में से सारी एयर ख़त्म होगी तो वहाँ पे क्या बन गया, वैक्यूम। जब वहाँ पे वैक्यूम बन गया तो वहाँ पे जो एयर है वो ट्रैवल नहीं करेगी, उसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, अब क्वेश्चन है कि डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड, क्या साउंड लिक्विड में ट्रैवल कर रही है? यस,
एक बकेट में पानी लो, उसमें बेल बजाओ तो तुम्हें साउंड सुनेगी। ध्यान रखना कि बेल किसी भी पार्ट को टच ना हो, जो भी हमने यूटेंसिल, जो भी हमने बर्तन लिया, बकेट लिया, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो साउंड, ठीक है, प्रोड्यूस होगी, साउंड लिक्विड में ट्रैवल कर रही है। कहते हैं आप अपने फ्रेंड को बोलो कि एक कोई टेबल है, वुड का टेबल ले लो, वहाँ ईयर लगाए और यहाँ से आप नॉक करो, ठीक है। नॉक करने से क्या होगा, क्या साउंड आपके फ्रेंड को सुनेगी? यस। क्यों? क्योंकि साउंड ऑल्सो ट्रेवल इन सॉलिड, ओके। स्ट्रिंग में से भी प्रोड्यूस हो रही है ना साउंड, जब हम यहाँ से बोल रहे हैं स्ट्रिंग से भी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर। हमें पता है कि हम साउंड कहाँ से सुनते हैं, अपने ईयर से, कानों से सुनते हैं। जो कान का ऊपर वाला होता है ना, एक फनल की तरह होता है, ठीक है, ऐसे फनल के अंदर एक लगा होता है, इसको तुम बोल दो एक थिन मेम्ब्रेन है, एक पतली सी कोई परत है, हम उसको बोलते हैं ईयर ड्रम। आवाज़ यहाँ से क्रॉस करती है, ईयर ड्रम पे जाके टकराती है, टकराने के बाद इंटरनल पार्ट्स में जाती है ईयर के, उसके बाद ईयर क्या करता है, हमारे माइंड तक उस साउंड को भेज देता है और हमें वो आवाज़ सुन जाती है। तो ईयर ड्रम इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, ठीक है। देखो ये लाइंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। कहते हैं कि देखो ईयर ड्रम है, जो ये दिख रहा है हमें, यहाँ से हमारे ईयर है, यहाँ से साउंड गई, यहाँ पे एक रबड़ की तरह कहते हैं एक शीट दिखती है हमें, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, साउंड में एक ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, देन ईयर ड्रम सेंड द वाइब्रेशन टू द इनर, देखो यहाँ पे इनर पार्ट भी दिख रहा है हमें, है ना, इनर पार्ट, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, देन उसको सिग्नल ब्रेन में जाता है, एंड दैट हाउ वी कैन हेयर, तो हमें वहाँ से साउंड सुनती है, ओके क्लियर। हम अब तो हमारी साउंड है, हम कैसे सुनते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन होती है उसकी एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो हमें पता है कि टू एंड फ्रो मोशन होती है तो वाइब्रेशन होती है ना। टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जब टू एंड फ्रो मोशन होती है तो हम तो क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। और जब टू एंड फ्रो मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन, ओके। हमें ऑसिलेटरी मोशन का तो पता लगेगा। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है ना। जब 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस करते हैं हम, हर्ट्स में, और उसका सिंबल क्या है, HZ, ओके। अब एम्पलीट्यूड, आपको काफ़ी मतलब अलग अलग तरह से साउंड आपको सुनी है आपने, आप उससे फैमिलियर हो। दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल द रिकॉग्निशन। और हमें ये हम रिको कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन हमें हो जाती है कि किसकी साउंड है ये, है ना। थॉट फैक्टर वट कैसे हमें रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है कि ये किसकी साउंड है, ये किसकी साउंड है ना। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। क्वेश्चन आ जाए कि कोई टू प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है लाउडनेस एंड पिच। अब इनमें क्या फ़र्क है, लाउडनेस और पिच में, हम वही देख रहे हैं अब, ओके। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। कहते हैं किस पे डिपेंड कर रही है लाउडनेस, किस पे, एम्पलीट्यूड पे।
जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होएगी जो हमारी साउंड है वो इतनी ज़्यादा लाउड होएगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस फेबल, तो साउंड थोड़ी कम होगी। ओके, कंपेयर द साउंड्स ऑफ बेबी दैट अडल्ट, बेबी की और अडल्ट की कंपेयर करो। बेबी की पिच बहुत तेज हाई होती है। इज देयर एनी डिफरेंस, इवन टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, दे डिफर इन सम वे, लेट अस सी। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलिंगनेस और पिच ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी पिच उस पर डिपेंड करती है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच ज़्यादा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज लोअर वी से दैट साउंड हैज़ अ लोअर पिच। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट विद अ लो फ्रीक्वेंसी, इट प्रोड्यूस a low pitch. On the other hand, a whistle has high frequency and therefore produces sound of higher pitch. A bird make a high pitch sound whereas a lion makes low pitch sound. ये कहते हैं बर्ड की जो पिच है वो हाई होती है लेकिन आवाज़ स्लो होती है, लेकिन जो लॉयन है जब वो रोर करता है तो उसकी क्या होती है, पिच लो होती है। मतलब जैसे जैसे आवाज़ मोटी होती जाएगी, है ना, तो उससे क्या होगा, पिच कम होगी लेकिन लाउडनेस ज़्यादा होगी। और अगर हमारी जो वॉइस है वो पतली है जैसे एक चाइल्ड की होती है या बर्ड की होती है तो उसकी हाई पिच तो हाई है लेकिन साउंड उसकी लो है। लो पिच हाई साउंड, लो पिच हाई साउंड और लो साउंड हाई पिच। ओके, अब ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल मतलब जो सुन सकते हैं हम, इनऑडिबल जो नहीं सुन सकते। क्या हम सारी पिचेस की जो साउंड है वो सुन सकते हैं? नो। जो 20 हर्ट्स से नीचे डाउन होती है वो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी सुनने की कितनी फ्रीक्वेंसी की वॉइस सुन सकते हैं? 20 to 20,000 हर्ट्स। 20 से नीचे वाली और 20,000 से ऊपर वाली साउंड हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर की कितनी होती है? 20 to 20,000। ओके, अब नॉइस एंड म्यूज़िक। अब हम नॉइस और म्यूज़िक में क्या फ़र्क है? क्या हम म्यूज़िक को नॉइस बोल सकते हैं? आप सभी हमने काफ़ी तरह की साउंड सुनी हुई है ना। फिर अब जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट की साउंड सुन रहे हैं, क्या वो नॉइस होती है? नॉइस प्रोड्यूस करती है। अगर साउंड बहुत ज़्यादा तेज है, जो म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा लाउड है, तो हम उसको नॉइस बोलेंगे, नॉट म्यूज़िक, है ना। जो नॉर्मल म्यूज़िक चल रहे हैं वो हम उसको नॉइस नहीं बोल सकते, है ना। अगर क्लासरूम में सारे बच्चे इकट्ठे ही बोल रहे हैं तो वो क्या होगा? वो नॉइस होगा, है ना। अगर 1 by 1 हम टीचर से कुछ पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम उसको नॉइस नहीं बोल सकते। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन। अब आप सभी एयर पोल्यूशन से तो फैमिलियर हो। एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि अनवांटेड गैसेस, अनवांटेड पार्टिकल्स जब प्रेजेंस होते हैं या उसमें मिल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। सिमिलरली फॉर नॉइस, अगर एनवायरनमेंट में कोई अनवांटेड साउंड्स आ जाती हैं जो हम सुनना नहीं चाहते, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉइस पोल्यूशन। ओके, लाउड स्पीकर्स की, क्रैकर्स की आवाज़, मशीन्स की आवाज़, हम उसको क्या बोलते हैं? नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस के हार्म्स क्या हैं हमारे लिए? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, लैक ऑफ स्लीप। जब हम सोएंगे नहीं तो हाइपरटेंशन होएंगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, एंजाइटी, मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स। पहले हम थकान महसूस करेंगे, जब हमें प्रॉपर स्लीप ही नहीं करेंगे तो हमें थकान महसूस होगी, हाइपरटेंशन होगी, बहुत सारी और डिसीज़ेस हमें लग जाएंगे। मेजर टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। जहाँ पे नॉइस पोल्यूशन है हमें वहाँ से दूर हो जाना चाहिए, है ना। अब जैसे कई व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में साइलेंसर लगवा लो, इतनी ज़ोर से आवाज़ करते हैं, उसमें साइलेंसर लगे होंगे तो हमें आवाज़ नहीं आएगी, है ना।
जैसे टेलीविज़न है, अगर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलता है उसको जाके स्लो करा लो। जहाँ हमारे रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे नॉइसी ऑपरेशंस होने ही नहीं चाहिए, बैन लग जाए तो हम नॉइज़ पोल्यूशन को हम वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चैप्टर कंप्लीट। अब हम इसकी थोड़ी सी सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, साउंड कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? मैंने बताया था चैप्टर में साउंड कहाँ ट्रैवल करते हैं, गैसेस में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमने अभी रीड किया था कि जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड्स और गैस सब में ट्रैवल करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अ मैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स है, साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। क्या साउंड ट्रैवल में वैक्यूम में ट्रैवल करती है? कैन नॉट ट्रैवल। यस, ट्रू है ना, ट्रू आ जाएगा क्योंकि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नो, हम उसको टाइम पीरियड नहीं बोलते, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉल्स। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फेबल। फॉल्स। फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज हमने पढ़ी थी तो ये क्या है? ट्रू। लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच। फॉल्स। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। नो, उसको हम नॉइस बोलते हैं, है ना। द नॉइस पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, जब नॉइस पोल्यूशन होगा तो कई बार क्या होता है, हमें सुनना ही बंद हो जाता है। ट्रू। नेक्स्ट देखो, फिलअप्स, fill in the blanks with the suitable word. Time taken by an object, time taken to complete one revolution is called time period. Loudness is determined by amplitude of vibration. The unit of frequency is hertz. Unwanted sound is called noise. Shrilling of sound determined by frequency of vibrations. Next देखो, next question. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find the time period frequency. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम टेकन अपन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम कितना है? 4/40, 0.1 सेकेंड आ गया। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन अब टाइम टेकन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं? 40। टाइम कितना ले रहे हैं वो? 4, 10 हर्ट्स आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट्स वाइब्रेशन विंग्स एट एवरेज रेट 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशन अभी हमने किया था 1/500। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट। इनमें से कोई किस चीज़ के कौन कौन से पार्ट वाइब्रेट हो रहे हैं? ढोलक का, ढोलक हैज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। सितार का कौन सी? स्ट्रिंग्स। फ्लूट इज विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच एयर कॉलम टू प्रोड्यूस साउंड। ओके, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक? कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम? अभी हमने पढ़ा है, यस। म्यूजिक इज साउंड विच प्रोड्यूस प्लीजेंट सेंसेशन while noise is unwanted and unpleasant sound. Music is produced by nature, musical instrument. Noise produced by horns, vehicles, by machines, etc. Music can become noise when they play at very high volume or too many music are being played at same time with unpleasant sound. हमें पता है म्यूज़िक क्या है? प्लीजेंट सेंसेशन। लेकिन नॉइज़ क्या है? अनवांटेड साउंड है ना। म्यूज़िक को जब हम लाउडली बजा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? नॉइस। लिस्ट sources of noise pollution in your surrounding. Major sources of noise: vehicle, explosion, bursting of crackers, machine, loudspeaker. Sources in house noise, television and transistors, radio. बहुत सारी हमारे पास नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज है ना। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू अस।
क्यों नॉइस पोल्यूशन हमारे लिए हार्म है, बताओ। अभी हम पढ़ के हटे हैं, लैक ऑफ स्लीपिंग, हाइपरटेंशन, एनेक्सिटी, सब कुछ इससे ही होता है ना। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ होम, दे हैव ऑफर्ड वन ऑफ द roadside, another lawns away from the roadside. Which house would you suggest? Closer to roadside, larger the noise pollution, so I would suggest him to lawns away from the roadside. Okay. स्केच लॉरेंक्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शन। बेटा ये हमने एक्सप्लेन किया था हमने, है ना। लॉरेंक्स क्या क्या काम करते हैं। जो वॉइस बॉक्स होते हैं उसको हम लॉरेंक्स कहते हैं। 2 कॉर्ड्स होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, उनके बीच में एक स्लिट होती है। स्लिट क्या करती है, उसमें से एयर प्रोड्यूस होती है। एयर प्रोड्यूस होने के बाद वो वाइब्रेट होते हैं, है ना। और ये उसका डायग्राम। Lightning and thunders take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier, then thunder is heard later. Can you explain? बिल्कुल। कहते हैं लाइटनिंग होती है और थंडर, आवाज़ आती है और लाइटनिंग होती है ना। बदल गरजते हैं बोलते हैं जिसको, है ना। उसका क्या होता है कि लाइटनिंग पहले होते एक ही टाइम पे, लेकिन क्या होता है लाइटनिंग हमारे पास जल्दी पहुंच जाती है और आवाज़ हमें बाद में सुनती है। स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इज दिस 300 लैख, है ना। लाइट्स ट्रैवल मच फास्टर देन साउंड। जो लाइट है वो जल्दी ट्रैवल करती है देन साउंड। यही रीज़न है कि जो लाइटनिंग है वो जल्दी दिख जाती है और थंडर स्टॉर्म बाद में सुनता है। ठीक है, ओके, क्लियर। बेटा हमने चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया और क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो भी हैं। वीडियो को पॉज करके आप जो उनके सोल्यूशंस हैं वो राइट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।